प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको आनंद, खुशी और एक नई उम्मीद के साथ भरते कि वो प्रभु यहोवा अभी भी जीवित है हमारे लिए। तो इसलिए मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बन रहे हैं, ताकि आपने इस वक्त जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरे साथ बैठे हैं, तो हम सब एक साथ मिलकर उस प्रभु यहोवा की आराधना, महिमा और प्रार्थना कर सके। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ पर 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरे नाम को पुकारते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ। ये प्रभु यहोवा के वचन है। इसलिए आओ आज हम एक साथ मिलकर उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आप अपने घर पर हो, आप अपने बिजनेस पर हो, आप अपनी किसी दुकान में हो, जहाँ पर आप किसी अपनी जॉब वाली जगह पर हो, तो हम सब एक साथ यूनाइट होते हैं और हम उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि वह प्रभु यहोवा सामर्थी खुदा बाप है। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप ने हमें आज का ये मौका दिया, आज का ये अवसर दिया, क्योंकि वो प्रभु खुदा बाप स्वर्गराज में जीवित खुदा बाप है। वो हमारा पिता है। वो जानता है हमारा पिता कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज आप सच्चे मन से प्रार्थना करें और प्रभु यहोवा आपकी जिंदगियों को बदले। आपके घरों में अगर नशे की आत्मा है, तो प्रभु यहोवा जरूर उस नशे की आत्मा को खत्म करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पिता प्रभु परमेश्वर से मांग सकते हैं। क्योंकि वो पिता कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हमें चीजें मांगने की जरूरत है। हमें अपने पिता से मांगने की जरूरत है जो स्वर्गराज में है, ना कि इस संसार में कहीं किसी से मांगने की जरूरत है। हमारा विश्वास उस प्रभु परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें। वचन हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आपके घरों में कोई बुरी आत्मा है, बीमारियां हैं या अन्य प्रकार की कोई विपत्तियां हैं, रोजाना वचन पढ़े अपने घरों में, और आपके घरों में सारे प्रकार की बुरी आत्मा, हर एक प्रकार की विपत्ति निकल जाएगी और आपके घर में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करें, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम का स्मरण करें और उस प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल करें। इसलिए आज हमें से कई सारे ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं पूरा करते। इसलिए आओ आज अपने मन से प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपकी आज्ञाओं को मान सके। क्योंकि इस प्रभु यहोवा की आज्ञा को मानना ही सच्चा प्यार है। जैसे वे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, आज हम भी वैसे ही प्रभु परमेश्वर से प्यार करें। क्योंकि वह प्रभु हमारा मुक्तिदाता, हमें अनंत जीवन देने वाला हमारा खुदा बाप है। इसलिए हमारे बदले, हमारी लड़ाइयां हमारा प्रभु यीशु मसीह लड़ेगा। चाहे आज हमें कोई मारे, हमें कोई गालियां निकाले, हमें चाहे जैसा मर्जी हमसे व्यवहार करे, हमें उनसे कुछ नहीं कहना, बल्कि हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए दिन प्रतिदिन हर एक के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम पर छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह हमारा हर एक बदला लेगा। तो इसलिए उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे जो खुदा बाप हमें इतनी क्षमता देता है, जो खुदा बाप हमें इतना हौसला देता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों से प्यार करो। तो आइए अब हम आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। लूका उसका 6 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु यहोवा का वचन हमें एक बार फिर से ये याद दिलाता है कि हमें हर वक्त प्रार्थना करते रहने हैं, हर वक्त हर एक इंसान से प्यार करना है। क्योंकि चाहे आज लोग हमारे खिलाफ हो जाएं, चाहे लोग हमारे खिलाफ हथियार उठा लें, चाहे लोग आज हमारे खिलाफ युक्तियां बना लें, लेकिन हमें उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखना है और प्रार्थना करते रहनी है, उनको आशीष देते रहना है। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उनको आशीष दें। उस प्रभु यहोवा खुदा बाप को अपने जीवनों में अपनाएं। और जब हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं,
तो हम भी उस प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाते हैं। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा और सलीब ऊपर मार गया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको मार रहे थे उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। तो इसलिए आज हमें भी वैसे ही नम्र होने की ज़रूरत है। आज हमें भी वैसे ही धीरज वाले इंसान होने की ज़रूरत है। आज हमें भी वैसे ही सबको प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो। आज हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई और बहनों, आप और अपने परिवारों को ये वचन जरूर समझाएं। आप अपनी बाइबल की पुस्तकें खोलें, इस वचन को सारा दिन रिपीट करते रहें, अपने दिमाग में इस वचन को बिठा लें। प्रभु यहोवा आपकी जिंदगियों को जरूर बदलेगा। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, उस प्रभु खुदा बाप के ऊपर विश्वास रखें। जो आपने नहीं सोचा वो भी आपकी जिंदगी में होगा। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे आगे पढ़े जाने वाले बाइबल पाठ के लिए और आज के दिन के लिए धन्यवाद करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु यहोवा। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आपने हमें पिता प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से एक साथ मिलकर बैठने का मौका दिया। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, आप सर्वशक्तिमान पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप हो। परमेश्वर आप ही के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी हो। ऐ मेरे परमेश्वर, आपका नाम सर्वशक्तिमान सर्वोच्च परमेश्वर है। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, आपके तुल्य और कोई नहीं है मेरे पिता प्रभु खुदा बाप। इसलिए पिता प्रभु परमेश्वर हम आपकी हजूरी में बैठे हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं। मेरे पिता, आप हमारे पिता हो, आप हमारे परमेश्वर हो। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मेरे पिता, आपकी हजूरी हमारे ऊपर सदा बरकरार रहे खुदा बाप। जितने भी प्रभु आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके घरों में हर एक प्रकार की गंदी आत्मा, बुरी बीमारी प्रभु परमेश्वर, कोई झगड़ा कलेश प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। मेरे पिता, आज का पढ़ाए जाने वाले वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवनों में खुशी आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जिंदगी को बदलने वाले खुदा बाप आप हो। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु खुदा बाप आपके सामने कि पिता, उनके बच्चे प्रभु अपने माँ बाप का आदर कर सके। प्रभु अपने माँ बाप का आदर करे सच्चे दिल से। प्रभु आपको, आपके नाम पर विश्वास रखे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाएं। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, आप अति महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हो। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि पिता, हम तो आपके साथ जुड़े पिता, हमारा परिवार भी प्रभु आपके साथ जुड़े। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि जो प्यार आपने हमारे साथ किया है प्रभु, वो प्यार हम पैसों से नहीं चुका सकते, हम सोने चांदी से नहीं प्रभु, इस संसारिक चीज से किसी से भी परमेश्वर हम वो प्यार नहीं चुका सकते। लेकिन पिता, वो प्यार हम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने हजूरी में बैठ के सच्चे दिल से प्रार्थना करके प्रभु चुका सकते हैं। मेरे पिता, आप ही आज्ञाओं को पालन करके मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज मेरे कई सारे परमेश्वर ऐसे भाई बहन है मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, जो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, अगर वो आज प्रभु मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो पिता प्रभु, आज आपका आत्मा उनको टच करे। मेरे प्रभु, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज आपका आत्मा उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनको टच करे। प्रभु उनको अच्छी सोच दे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, वो हर एक दिन प्रभु तुम्हारी हजूरी में आया करे। मेरे पिता, आप अति महान परमेश्वर, आप ही खुदा बाप हो, आप ही जियोंदे यहोवा हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज का पढ़े जाने वाला वचन हम सबकी जिंदगियों को बदले, हमारे परिवारों की जिंदगियों को बदले। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर,
हमारे परिवारों में खुशियां और आशीषों का कारण आप ही का वचन हो। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 9 अध्याय। पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी, आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशु में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। फफोलों और फोड़ों का निकलना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वह भट्टी की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वह फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी ना सुनी। ओलों की वर्षा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, और जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गर्जने और ओले बरसने लगे, और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वह ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु
जितने थे सब ओलों से मर गए, और ओलों के से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इसराइली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गर्जना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गर्जना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूं कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जौ तो ओलों से मर गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे। पर गेहूं और कठिया, गेहूं जो बड़े ना थे, इस कारण वह मारे ना गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गर्जना और ओलों का बरसना बंद हुआ, और फिर बहुत में भूमि पर ना पड़ा। परंतु यह देखकर कि मैं और ओलों और बादल का गर्जना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इसराइलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। यह पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, अपने सच्चे दिल से अपनी जरूरतें परमेश्वर के सामने पेश करेंगे, अपने परिवारों को परमेश्वर के आपने समर्पित करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे। तो आइए मेरे साथ अपनी जुबान को खोल के प्रार्थना करें प्रभु यहोवा के सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप सामर्थी परमेश्वर यहोवा, आप ही का धन्यवाद हो खुदा बाप। आप पिता प्रभु परमेश्वर हमें चलाने वाले हो। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आप हमें बढ़ाने वाले हो। मेरे सामर्थी पिता प्रभु खुदा बाप, आपका नाम परमेश्वर सदा से सदा थी प्रभु हमारी जिंदगी में बस जाए। परमेश्वर आज का पढ़ा गया वचन प्रभु हमारी जिंदगियों को बदल दे। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हम पहले जैसे ना रहे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे पुराने दिनों को प्रभु हम छोड़ प्रभु एक नई जिंदगी शुरुआत आपके साथ करें मेरे पिता। ऐ मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, आप ही के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी बदली जाए। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा सामर्थी खुदा, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी यहोवा प्रभु। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप परमेश्वर, आज हम अपने कामों में जितने मर्जी बिजी हों प्रभु, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके लिए वक्त निकालना सीखें मेरे पिता प्रभु खुदा बाप। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपने जो हमें समा दिया होता है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर 24 घंटे, ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उस 24 घंटे में से पिता हम कुछ वक्त प्रभु आपके साथ निकालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम फिर भी पिता प्रभु परमेश्वर हम किसी वजह से नहीं बिता पाते। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगी की हर एक गलत सिचुएशन को ख़त्म करना कि पिता प्रभु परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन आपके साथ बढ़ते जाएं। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, आप सामर्थ्य खुदा हो, आप परमेश्वर हो, आप यहोवा हो मेरे पिता प्रभु खुदा। आपके नाम के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगियां बदले, आपके नाम के द्वारा प्रभु हमारे जीवन, हमारा चाल चलन, हमारी सोच, हमारी बुद्धि बदले। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे यहोवा प्रभु, आप अति महान परमेश्वर हो मेरे खुदा परमेश्वर। हमारा विश्वास प्रभु आप पर है मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है, मांगो और आपको मिलेगा। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम अच्छी सोच मांगते हैं परमेश्वर आपसे। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आप जानते पिता प्रभु परमेश्वर किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है मेरे पिता। ऐ मेरे पिता प्लीज़ प्रभु खुदा बाप, आप हमें उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाना प्रभु जो हमारी ज़रूरत की है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हमारी अच्छी सोच देना प्रभु, हमें विश्वास देना। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी
मेरी आवाज़ को सुन रहे प्रभु, उनके घरों में से अगर परमेश्वर नशे की आत्मा को ख़त्म करना मेरे प्रभु। कई सारी प्रभु मेरी बहनें ऐसी रिक्वेस्ट भेजती हैं प्रभु परमेश्वर, प्रेयर रिक्वेस्ट कि प्रभु उनके घर वाले प्रभु नशा करते हैं। ऐ मेरे पिता, उनके पति नशा करते हैं मेरे पिता प्रभु, उनका नशे का सेवन खत्म करना प्रभु। कईयों को प्रभु कोई और तकलीफ है, कईयों के परमेश्वर किसी न किसी जगह पर पेन रहता है, दर्द रहता है। ऐ मेरे पिता, आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी खत्म हो, हर एक बंधन टूटे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मेरी बहनों के घरों को बसाने वाले खुदा पाप, उनके घरों में सुख लेकर आने वाले खुदा पाप। आई लव यू माई होली क्राइस्ट, आई लव यू माई होली क्राइस्ट, वी लव यू होली माई होली क्राइस्ट। मेरे पिता, उनके जीवनों को बदलना, उनकी सोचों को बदलना, उनकी समझों को बदलना खुदा पापा। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को, सर्कुलेशन को बदलने वाले खुदा पापा आप हैं। मेरे पिता, पढ़ा गया वचन उनकी जिंदगियों में बैठ जाए प्रभु, जिन्होंने आज वचन सुना है मेरे पिता, उन सबकी जिंदगियों में बैठ जाए प्रभु, और प्रभु आपके नाम को अधिक से अधिक जाने। मेरे खुदा, आप परमेश्वर, आप यहोवा हो और आप ही प्रभु सच्चे खुदा हो। मेरे पिता, आपका नाम हमारे जीवन में हो प्रभु, खुदा पाप सामर्थी प्रभु। मेरे पिता, आपके नाम के द्वारा प्रभु हम बढ़ते जाएं, हम अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी समझ से प्रभु आपके सामने रोजाना हाजिरी भरा करें। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा पिता प्रभु परमेश्वर, आपके घर में आना व्यर्थ ना जाए, आपकी उपस्थिति में आना व्यर्थ ना जाए, आपकी हजूरी में आना व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता हमारे और हमारे परिवार के लिए फल लेकर आए। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज की सारी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गराज में सुनना और कबूल करना, आमीन। तो आज का पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना आपकी जिंदगियों को जरूर बदलेगी। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें, तो इस प्रार्थना को उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।